नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। ईद को लेकर राजधानी रांची में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। आज रात भर होगी खरीदारी। जाने कौन से रास्ते रहेंगे बंद, कौन से रहेंगे चालू। मेन रोड का रूट डाइवर्ट। राजधानी रांची में ईद को लेकर कई रास्ते बदल गए हैं। मेन रोड अंजुमन प्लाजा से डेली मार्केट तक ईद का बाजार लगता है। इस बाजार के मद्देनजर रास्तों में बदलाव किया गया है। आज रात भर खरीदारी चलती है। त्योहार के मद्देनजर ट्रैफिक पुलिस ने मेन रोड में वाहनों का रूट डाइवर्ट कर दिया है। सिटी बस, 4 पहिया और 3 पहिया वाहनों को सरजना चौक से मिशन चौक, करबला चौक, बहु बाजार, मुंडा चौक होते हुए सुजाता चौक जाना होगा। मेन रोड से होते हुए सुजाता चौक पहुंचना आज मुश्किल नहीं होगा। सुजाता चौक से अल्बर्ट एक्का चौक तक छोटे वाहन पहले की तरह ही आ जा सकेंगे। डोरंडा की ओर से सिटी बस सुजाता चौक, मुंडा चौक, बहु बाजार, करबला चौक व मिशन चौक होते हुए सरजना चौक पहुंचेगी। इधर सुरक्षा की दृष्टि से इलाके में 34 जवान और 4 दरोगा मिलकर ट्रैफिक व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी संभालेंगे। राजधानी रांची में ईद के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। शहर में कई जगहों पर सुरक्षा बलों की तैनाती होगी। एसएसपी किशोर कौशल के आदेश पर शहर में 1000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। मई में होगी पहली से 7वीं की वार्षिक परीक्षा। झारखंड के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले पहली से 7वीं तक के छात्र छात्राओं की वार्षिक परीक्षा अब मई के पहले सप्ताह में शुरू होगी। झारखंड शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद 1-2 दिनों में इसका शेड्यूल जारी कर सकता है। ये परीक्षाएं 27, 28 अप्रैल और 3 मई को होने वाली थी। स्कूल स्तर पर होने वाली इस परीक्षा की तारीख में बढ़ोतरी की जा रही है। झारखंड में घिरे बादल, कई जिलों में हुई झमाझम बारिश। गर्मी से मिली राहत। कई जिलों में शाम तक भी बारिश का अनुमान। तापमान में 2 से 4 डिग्री गिरावट की संभावना। झारखंड को तपती गर्मी से आज राहत मिली है। सुबह से ही आसमान में बादल छाए हैं। कल दोपहर के बाद से ही झारखंड में मौसम अपना मिजाज बदलने लगा था। राजधानी रांची समेत झारखंड के कई हिस्सों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। शाम के समय तेज हवा ने मौसम का मिजाज बदल दिया था। कई जगहों पर तेज हवा के साथ हल्की बूंदाबांदी भी हुई। आज भी तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। राजधानी रांची समेत कई जगहों पर सुबह से ही बादलों ने आसमान में डेरा डाले रखा है। एक दिन पहले तापमान 40 डिग्री पर था, जिसमें गिरावट दर्ज की गई है। और राहत की बात यह है कि अभी मौसम का मिजाज 3 से 4 दिनों तक ऐसा ही बने रहने का अनुमान लगाया गया है। इस दौरान कई इलाकों में गरज के साथ बारिश की संभावना दर्ज की गई है। हालांकि दोपहर बाद से ही कई जिलों में छिटपुट बारिश शुरू हुई है। हालांकि शाम तक कई अन्य जिलों में भी झमाझम बारिश की उम्मीद की गई है। आज मौसम के बदलते मिजाज से झारखंड के लोगों को थोड़ी राहत मिली है। आज कई इलाकों में हल्की बूंदाबांदी शुरू हुई है और शाम तक कई जिलों में अच्छी बारिश की संभावना है। वही 4-5 दिनों में अभी मौसम का मिजाज इसी तरह रहने की संभावना है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। सीएम हेमंत सोरेन ने शहीद गणपत राय को दी श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने 1857 क्रांति के नायक शहीद पांडे गणपत राय के शहादत दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। इस अवसर पर उन्होंने कहा है कि गणपत राय अपनी आदम्य साहस और वीरता से अंग्रेजों की जड़ें हिला दी थी। उनकी शहादत को कभी नहीं भुला सकते। ईद को लेकर पुलिस मुख्यालय ने किया अलर्ट। ईद को लेकर राज्य के सभी जिलों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस मुख्यालय स्पेशल ब्रांच ने सभी जिलों के एसपी को अलर्ट किया है। पुलिस मुख्यालय की ओर से जिलों के एसपी को निर्देश दिया गया है कि वे संवेदनशील इलाके में विधि व्यवस्था को लेकर विशेष निगरानी रखी जाए। बल की तैनाती, शांति समिति की बैठक करने को कहा है। संवेदनशील स्थानों की जानकारी भी पुलिस को दे दी गई है। सूबे के 6837 स्कूलों के लिए बेंच डेस्क की होगी खरीदारी। झारखंड के 6837 स्कूलों में बेंच डेस्क की कमी है। 6671 प्रारंभिक स्कूल और 166 हाई स्कूल व +2 स्कूलों में बेंच डेस्क बच्चों के अनुपात में नहीं है। इस वजह से संबंधित बच्चों के बच्चे जमीन पर बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं। इसका खुलासा अधिकारियों के स्कूल के भ्रमण और समाचार पत्रों की खबरों से हुआ है। जिन स्कूलों में बेंच डेस्क की खरीदारी की जानी है, वैसे सभी स्कूलों की संख्या राज्य सरकार ने जिलों को उपलब्ध करा दी है। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने इस बाबत सभी जिलों को निर्देश दे दिया है। जेईपीसी की राज्य परियोजना निदेशक किरण कुमार पासी की ओर से डीईओ डीएससी को भेजे गए निर्देश में 30 जून तक अनिवार्य रूप से संबंधित स्कूलों में बेंच डेस्क की खरीदारी कर लेनी है। सभी जिले यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी स्कूल में आवश्यकता से अधिक बेंच डेस्क की खरीदारी न हो। ऐसी स्थिति में स्कूल के प्रभारी प्रधानाध्यापक जिम्मेदार होंगे। फर्नीचर दुकान में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर राख। फायर ब्रिगेड की टीम ने
आग पर पाया काबू। बड़ी खबर राजधानी रांची से, जहां कोकर इंडस्ट्रियल एरिया के पास विकास फर्नीचर में आज अहल सुबह भीषण आग लग गई। आग लगने से लाखों रुपए का सामान जलकर नष्ट हो गया। घटना से काफी अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलने पर आग बुझाने के लिए दमकल की 1 दर्जन गाड़ी मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। 23 जून तक ऑनलाइन होल्डिंग टैक्स जमा करने पर 10% की छूट, इन बकायेदारों के खिलाफ होगी कार्रवाई। देवघर शहरी क्षेत्र के लोगों को 30 जून तक ऑनलाइन होल्डिंग टैक्स जमा करने पर 10% की छूट मिलेगी। महिला, वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांग और सेना के जवानों को अतिरिक्त 5% की छूट मिलेगी। इन्हें कुल 15% की छूट मिलेगी। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। इस नंबर पर कॉल कर अपने बकाया टैक्स से संबंधित पूरी जानकारी ले सकते हैं। नगर आयुक्त शैलेंद्र कुमार लाल ने निगम सभागार में बैठक कर यह जानकारी दी। नगर आयुक्त ने कहा है कि शहर के कई बड़े होल्डिंग टैक्स बकायेदारों पर होल्डिंग टैक्स जमा नहीं करने पर कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। राजेंद्र ज्वेलर्स, होटल बाबा वैद्यनाथ, LG शोरूम, कोट रोड एवं पोदार कोठी पर कार्रवाई की जाएगी। नगर आयुक्त शैलेंद्र कुमार लाल ने कहा है कि सभी लोगों को www.suda.jharkhand.gov.in पर ऑनलाइन होल्डिंग टैक्स जमा करने पर 10% की छूट है, जबकि महिला, वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांग और सेना के जवानों को 5% की विशेष छूट दी जा रही है। होल्डिंग टैक्स से संबंधित अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 7870265740 जारी किया गया है। सिविल सर्विस डे पर गुमला DC सुशांत गौरव को PM नरेंद्र मोदी ने किया सम्मानित। उत्कृष्ट कार्यों के लिए मिला अवार्ड। सिविल सर्जन डे पर गुमला जिला प्रशासन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके बेहतरीन कार्य के लिए उन्हें सम्मानित किया है। जिले के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सुशांत गौरव को जिले में उत्कृष्ट कार्य होने के लिए उन्हें सम्मानित किया गया है। बता दें कि सिविल सर्विस डे पर हर साल देश भर में उत्कृष्ट कार्य करने वाले जिलों में से एक जिले को PM अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। इस बार यह अवार्ड झारखंड जिले के गुमला जिला को मिला है। जिला उपायुक्त सुशांत गौरव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों इस सम्मान को प्राप्त किया है। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों DC सुशांत गौरव ने एक्सीलेंस अवार्ड को प्राप्त किया। इस अवसर पर कार्यक्रम में गुमला जिले के उत्कृष्ट कार्य को लेकर के एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म प्रसारित की गई। आपको बता दें कि जिले में रागी मिशन को नई ऊंचाई देने, एनीमिया उन्मूलन, TB मुक्त जिला के दिशा में प्रयास, दिव्यांगता पहचान, दिव्यांगता कल्याण, खेलकूद प्रतियोगिता, शिक्षा के क्षेत्र में संरचनात्मक विकास, बांस शिल्पकारों को प्रशिक्षण, टाना भगत समुदाय के महामहिम योजनाओं के साथ ही पंचायतों के डिजिटाइजेशन, महिला श्रम सहायता समूह और बहुउद्देशीय कार्यों में तेजी से काम करना और कृषि क्षेत्र में नई चीजों को लाकर देना जैसे तमाम आयाम शामिल हैं, जिसमें जिले में उत्कृष्ट कार्य किया गया है। राहत, JBVNL ने अग्रिम 400 मेगावाट अतिरिक्त बिजली खरीदी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश का असर दिखने लगा है। झारखंड बिजली वितरण निगम JBVNL की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में लगातार दूसरे दिन यानी कल गुरुवार को भी फुल लोड बिजली की आपूर्ति की गई। राहत की बात यह है कि JBVNL ने इंडियन एनर्जी एक्सचेंज से अगले 10 दिनों के लिए प्रतिदिन 400 मेगावाट अतिरिक्त बिजली की अग्रिम खरीद सुनिश्चित कर ली है। मांग और आपूर्ति में लगभग इतने का ही अंतर बना हुआ था। JBVNL के इस प्रबंध से लोड शेडिंग शून्य हो गया है। दूसरी ओर स्थानीय स्तर पर ब्रेकडाउन को दुरुस्त कर जल्द आपूर्ति बहाल करने के प्रयास में JBVNL की टीम को मुस्तैद कर दिया गया है। झारखंड के मिड डे मील का बजट स्वीकृत। PM पोषण योजना को लेकर मिड डे मील की प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक कल गुरुवार को नई दिल्ली में हुई। इसमें झारखंड के मिड डे मील के लिए 2023-24 के बजट की स्वीकृति प्रदान की गई। राज्य के स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने इस योजना के लिए 31 लाख बच्चों को मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराने का प्रस्ताव दिया था। लोहरदगा में राज्यपाल CP राधाकृष्णन का स्वागत। राज्यपाल CP राधाकृष्णन अपने रांची बिशुनपुर रांची भ्रमण कार्यक्रम के दौरान आज शुक्रवार को लोहरदगा जिला पहुंचे। उपायुक्त डॉक्टर वाघमारे प्रसाद कृष्ण और पुलिस अधीक्षक R राजकुमार ने उनका स्वागत लोहरदगा में गुलदस्ता भेंट कर भव्य स्वागत किया। इस मौके पर लोहरदगा परिसर में महामहिम को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद गवर्नर का काफिला विकास भारती बिशुनपुर गुमला के लिए रवाना हो गया। नियोजन नीति के विरोध में दौड़े पूर्व विधायक अमित महतो, कहा अपनी मांगों को लेकर अब जाग चुकी है जनता। खतियान मैराथन दौड़ के सिलसिले में सिल्ली के पूर्व विधायक अमित महतो साहिबगंज पहुंचे। इस दौरान अपने समर्थकों के साथ गुरुवार को 21 किलोमीटर की दौड़ लगाई। दौड़ घाट जमनी पंचायत के सरकंडा चौक से शुरू होकर राजमहल मंगलहाट मुख्य सड़क होते हुए प्रखंड कार्यालय की ओर रवाना हुई। इस मौके पर पूर्व विधायक ने कहा कि अब जनता जाग गई है। जब तक खतियान आधारित नियोजन नीति नहीं बनेगी तब तक लोगों को रोजगार में अधिक से अधिक भागीदारी नहीं हो पाएगी। झारखंड में 1932 खतियान आधारित नियोजन नीति लागू करने व 60
40 के विरोध में सिल्ली विधानसभा के पूर्व विधायक अमित महतो ने अपने समर्थकों के साथ 21 किलोमीटर की दौड़ लगाई। इस दौरान उन्होंने बेरोजगारों को रोजगार समेत मान सम्मान मिलने पर जोर दिया। बताया कि 1932 खतियान आधारित नियोजन नीति लागू करने की मांग को लेकर 10 फरवरी को घर से निकले थे। सभी विधानसभा की दौड़ लगाते हुए 19 जून को अपने घर वापसी करेंगे। झारखंड में बढ़ता संक्रमण का दायरा। पिछले 24 घंटे में 46 नए कोरोना संक्रमित। रांची में कुल संक्रमितों की संख्या हुई 83। झारखंड में कोरोना संक्रमण एक बार फिर तेजी से अपने पैर पसार रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 46 नए मामले सामने आए हैं। सबसे ज्यादा 12 मामले लातेहार जिले से आए हैं। इन नए आंकड़ों के साथ राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 264 हो गई है। राज्य में संक्रमण का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। 20 दिनों में राज्य में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या में 8 गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। 31 मार्च को राज्य में महज 27 कोरोना संक्रमित मरीज थे। 20 अप्रैल तक यह आंकड़ा 264 हो गया है। नए मरीजों के मिलने की रफ्तार भी बढ़ रही है। इन आंकड़ों से जाहिर है कि राज्य में एक बार फिर संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। राजधानी रांची में संक्रमित मरीजों की संख्या सबसे ज्यादा है। रांची में 83 संक्रमित मरीज हैं, जबकि दूसरे स्थान पर सबसे ज्यादा मामला पूर्वी सिंहभूम में है, जहां 54 कोरोना संक्रमित मरीज हैं। कई जिलों में संक्रमण का दायरा बढ़ रहा है। 1 से 10 अप्रैल के बीच राज्य भर में 78 नए मामले सामने आए हैं। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे।